जी बेटा, अगला है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैकेनिज्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। पहला इसमें स्टेप होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। हमारे केस में जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है उसी में मैं प्रॉब्लम ले लेती हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की सेल्स कम होती चली जा रही हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सेल्स आर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम जो है, इसमें हमें प्रॉब्लम के साथ साथ ये भी डिसाइड करना होता है। एक मिनट में एग्जाम्पल जो बुक में दिया है उसको भी देख रही हूँ कि इन ए कंपनी सेल ऑफ 1 लाख यूनिट वॉज डिसाइडेड अपॉन बट आ सेल ऑफ ओनली 80,000 यूनिट कुड बी मेड। वही जो एग्जांपल मैंने लिया है कि सेल जो है हमारी, हमने सोची थी 1 लाख होंगी पर 80,000 होगी, तो सेल कम हो गई हैं। अब ये हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ से डिसीजन का स्टेप शुरू हुआ। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, अगला स्टेप होगा इस प्रॉब्लम को आप स्टडी करो, डीप स्टडी करो। ठीक है, और आप उसकी स्टडी करो कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है। अंडर एनालिसिस इट इज़ डिसाइडेड दैट वट इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द प्रॉब्लम एंड वेयर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन बी गैदर्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज़ बीन ट्रीटेड एज क्रिटिकल फैक्टर इन द प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, हम तब साथ साथ ये भी कह देते हैं कि अगर इन क्रिटिकल फैक्टर क्या है। क्रिटिकल फैक्टर का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है। हमारी सेल 1 लाख से 80,000 हुई, उसका कारण क्या है, उसका कारण विल बी नोन एज क्रिटिकल फैक्टर। मान लीजिए हमने पाया कि हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सही ना होने की वजह से सेल कम हुई है। अब हमने प्रॉब्लम को यहाँ पे एनालाइज करते हुए पता लगाना है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर रिड्यूस हुई है, इन्फीरियर हुई है, तो क्वालिटी क्यों कम ख़राब हुई है। क्या हमने रॉ मटेरियल सही यूज़ नहीं किया, क्या हमारे सप्लायर ने हमें गलत रॉ मटेरियल यूज़ किया है, या हमने सस्ता रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया है, या हमारे जो है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ की सही से नहीं है, उन लोगों से गलती हुई है। तो कारण को, प्रॉब्लम को और ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करना हमारा सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड है हमारा कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब हम ऑल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे। अब हमें पता चल गया कि ये है हमारी कि मशीनरी में हमारे डिफेक्ट था, इस वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं आई। अब मशीनरी में जो डिफेक्ट आया, हमने वहाँ से एनालाइज किया जब सेकंड स्टेप में, तो बहुत सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि मशीनरी में डिफेक्ट होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हुई है। तो अब इसमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लाइक रिपेयर ऑफ मशीनरी। अगर ये मशीनरी हमारी पुरानी है तो हम इस मशीनरी को बदल सकते हैं। अगर हमारी मशीनरी पुरानी है तो हम इस नई मशीनरी खरीद सकते हैं। अगर नई मशीनरी हमारी महंगी है और हम इसे नहीं खरीद सकते हैं तो हम इसे किराए पे ले सकते हैं। ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है बेटा इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। एक कॉल आ रही है, हो सकता है वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है